हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज के सेशन में अपन लोग सीखने वाले हैं हाउ टू फाइंड अ डोमेन इन 10 सेकेंड। बिल्कुल सही सुना आपने। हम 10 सेकेंड में डोमेन फाइंड करेंगे फंक्शंस के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का सेशन बहुत ही यूनिक होने वाला है और ट्रिकी बेस्ड पर होगा, जिसमें हम सिर्फ ट्रिक्स पे ही बात करेंगे कि ट्रिक्स के बिहाफ पर डोमेन हम कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, डोमेन फाइंड करने से पहले हमें थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। चलिए आइए इकट्ठा कर लेते हैं। सबसे पहला तो, इफ देयर इज एन डिनोमिनेटर, अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए अगर आपके पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स जैसा कोई फंक्शन है, तो मैथमेटिक्स में एक नियम होता है। क्या होता है सर वो नियम? वो नियम ये होता है कि जो जी एक्स होगा वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका जी एक्स जीरो हो गया तो फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा ना, फंक्शन तो डिफाइंड ही नहीं होगा। जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे पास 1/x-3 कोई एक फंक्शन दे रखा है, तो इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा r माइनस का 3। हमें पूरा रियल नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन उसमें से हमें क्या हटाना पड़ेगा? 3 को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन हमने x के यहाँ 3 रख दिया 1/0 और ये खत्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 ना हो। नाउ सेकेंड इज स्क्वायर रूट और इवन रूट वाले फंक्शन। अब देखो, जो भी हमारे पास, हालांकि स्क्वायर रूट फंक्शन को मैं टोपी फंक्शन बोलता हूं, तो कभी भी अगर टोपी के अंदर एफ एक्स आ जाए तो हमेशा ये जो एफ एक्स होगा ये 0 से और बड़ा होगा, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, हमेशा। हाँ हमेशा। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसी रूट के लिए मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं। देखो, पहली चीज तो आपने सीख लिया। अब दूसरी चीज, अगर यही रूट वाला फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में हो, अगर यही रूट वाला फंक्शन आपका डिनोमिनेटर में हो, तब जब एफ एक्स होगा वो सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। क्या होगा? सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। नाउ आगे बढ़ते हैं। थर्ड हमारे पास लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग में अगर कोई फंक्शन आता है तो वो फंक्शन क्या चाहेगा? फंक्शन चाहेगा कि हमेशा मैं 0 से बड़ा रहूं। ठीक है, हमेशा मैं 0 से बड़ा रहूं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, यहां पे खास बात क्या है कि जितने भी साइन है, साइन इनवर्स फंक्शन या कॉस इनवर्स फंक्शन, वो हमेशा -1 के से 1 के बीच में रहते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना। जितने tan इनवर्स वाले फंक्शन है या कॉट इनवर्स वाले फंक्शन है, इनका डोमेन पूरा रियल नंबर होता है। क्या होता है? रियल नंबर होता है, याद रखना है। सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, इनका जो डोमेन होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। क्योंकि मॉड ऑफ 1 है तो हमेशा 1 और -1 से बड़ा होगा। ठीक है, देखो हमेशा जो एफ एक्स होगा, मॉड ऑफ एफ एक्स, ये ग्रेटर देन और इक्वल होगा 1 से, मतलब 1 से बड़ा और -1 से छोटा। क्लियर है? आओ अब देखो, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है, इनके डोमेन क्या होते हैं? इनके डोमेन रियल नंबर होते हैं। क्लियर है? रियल नंबर होते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल कंडीशंस, अगर हमारे पास डोमेन दे रखा है, जैसे मान लो एफ एक्स प्लस में जी एक्स, कोई दो फंक्शन अलग अलग दे रखा है, तो हमें इसका डोमेन कैसे निकालना है? हमें इसका डोमेन निकालना है पर्टिकुलर इंटरसेक्शन D1 और D2। फिर D1 और D2 को क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे, वही हमारा फाइनल डोमेन होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये सब कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। अब आइए फटाफट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए तो अब बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तैयार हैं आप? बोलिए। चलिए, पहला हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल रूट में कोई फंक्शन है। अगर रूट में कोई भी फंक्शन है तो वो फंक्शन क्या चाहेगा कि भैया मैं तो रूट पॉजिटिव रहूंगा, भैया मैं तो पॉजिटिव रहूंगा। अब वेरिएबल कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो सबसे पहला काम है कि वेरिएबल को पॉजिटिव करो। तो वेरिएबल को जैसे पॉजिटिव किया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदल गया। अब यहां से एक्स स्क्वायर इज लेस देन 9,
तो x की जो वैल्यू होगी वो -3 और 3 के बीच में होगी। क्या होगी? -3 और 3 के बीच में होगी। ये इसका डोमेन है। अच्छा, अब जरा इस फंक्शन को एनालाइज करो। रूट में अगर हमारा वेरिएबल कभी नेगेटिव होता है, ठीक है, और तो जो नंबर होगा, जो नंबर आता है, हमेशा x इसके रूट वैल्यू के बीच में लाई करेगा। नहीं समझे? अगर हमारा वेरिएबल नेगेटिव होता है और कोई नंबर अगर हमें मिलता है तो हमेशा x जो होगा उसके रूट के वैल्यू के बीच में लाई करेगा। मतलब सर, मतलब कि ये देख के बताओ, जरा स्क्रीन पॉज करो और खुद सोचो कि इसका डोमेन क्या होगा। देखो, x जो है वो हमेशा क्या होता है, जिस भी नंबर के बीच में होगा, ठीक, जिस भी नंबर से ये सब्ट्रैक्ट होता है उसके बीच में होता है, तो -4 से 4 के बीच में होगा। ये इसका डोमेन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन यहां पे, तो यहां पे वेरिएबल कौन है? x -1 है। वो किसके बीच में होगा? -5 और 5 के बीच में बैठेगा। ठीक है, परफेक्ट, रूट वाला नंबर लेना है। ठीक है, अब 1 को जरा शिफ्ट करो तो 1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? -4, और 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू -4 और 6 के बीच में बैठेगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखो, लेकिन यहां पर एक फंक्शन नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये दो फंक्शन है। साइन इनवर्स एक हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और एक हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है। हालांकि रैशनल फंक्शन है ये। तो अब जब एक से ज्यादा फंक्शन आ जाएं आपके घर में, जब एक से ज्यादा लोग चले आते हैं तो हर एक की मंजूरी लेनी पड़ती है, हर एक की परमिशन लेनी पड़ती है ना, कि भैया तुम क्या चाहोगे, तुम क्या चाहोगे। वैसे यहां पे भी फंक्शन है। इनसे पूछो कि भैया तुम क्या चाहोगे, तो साइन बोलेगा कि भैया मैं तो -1 से 1 के बीच में रहूंगा। तो ये क्या बोलेगा कि भैया मैं तो पूरा रियल नंबर में रहूंगा, सिवाय सिवाय 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 नहीं रख सकते ना, फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो, अब यहां पे इसका डोमेन इंटरसेक्शन ले लो, तो इंटरसेक्शन क्या आया? -1 से 1, लेकिन 0 को हटाकर। ठीक, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो, यहां पे भी सेम यही आया, तो कॉस से पूछो भैया कॉस तुम क्या चाहोगे, इसने बोला -1 से 1। एक्स से पूछो भैया एक्स तुम क्या चाहोगे, इसने बोला r माइनस का 0। तो दोनों में कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन लोगे तो -1 से 1 एक्सेप्ट 0। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ 10 से पूछो 10 भैया तुम क्या चाहोगे, तो ये बोलेगा रियल नंबर। एक्स से पूछो भैया एक्स तुम क्या चाहोगे, तो ये बोलेगा रियल नंबर -0। तो पूरा इंटरसेक्शन लोगे तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? रियल नंबर -0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिगो फंक्शन है cos इनवर्स fx। तो जब भी cos के पास फंक्शन आ जाए तो वो फंक्शन कहां बैठेगा? वो फंक्शन बैठेगा -1 से 1 के बीच में, हमेशा। हाँ, हमेशा। क्लियर है? तो जरा यहां से 2 को डिवाइड करो तो -1/2 x और 1/2 ये आ गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि इसका जो डोमेन है वो -1/2 से 1/2। ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक सर। लेकिन रुक जाओ, थोड़ा ऑब्जर्व करो, x में 2 मल्टीप्लाई है, हालांकि cos, अगर मैं आपसे cos x का पूछूं तो cos x का कितना होता है? -1 से 1 ये होता है। बट अगर मैंने इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो डोमेन में 2 डिवाइड हो गया। अगर यहां पे cos इनवर्स 5x होता तो क्या होता? -1 से 1 तो होता, यहां 5 मल्टीप्लाई है तो डोमेन में 5 डिवाइड हो जाता। क्या बात से एग्री कर रहे हो? चलो जरा अगला डोमेन फाइंड करो। सर मुझे पता है इसका डोमेन -1 से 1 होता है, लेकिन लेकिन चूंकि यहां पे 3 मल्टीप्लाई है तो यहां पे 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। सर मुझे पता है इसका डोमेन -1 से 1 के बीच में होगा, तो मैं रखता हूं -1 से 1 के बीच में, ये लो रख दिया। अब जरा 1 को शिफ्ट करो, ये 1 इधर आया तो ये 0 बन गया।
और यही 1 अगर इधर गया तो ये 2 बन गया। क्लियर। अब 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करने पे 0x और ये 2/5 ये बन गया। तो 0 से 2/5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यहां पर तो लॉग वाले भैया आ गए हैं रूट के साथ, टोपी के साथ आए हैं। तो टोपी फंक्शन क्या चाहेगा? टोपी फंक्शन चाहेगा कि लॉग वाले भैया कैसे हों, हमेशा पॉजिटिव रहें। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मैं तेज पढ़ा रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी खत्म करना है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो बहुत लंबा बने जिससे आपका टाइम वेस्ट हो इस टाइम पर। तो लॉग फंक्शन कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। जरा लॉग को शिफ्ट करो, कैसा यहाँ बेस पता नहीं चल रहा है क्या है। जब भी बेस ना दिया हो ऑलवेज लेट ई, हमेशा ई मानो। क्लियर है। तो यहां से लॉग को जब शिफ्ट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन ई की पावर 0। लेकिन यहां पे आपको पता है कि ई की पावर 0 हमारे पास क्या होता है? ई की पावर 0 1 होता है। 1 को शिफ्ट करिए इधर, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करिए, ठीक, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदल जाएगी। अच्छा, अब यहां पे आपको पता है कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। बोले तो x माइनस 1 इज लेस देन 0, बोले तो x इज लेस देन 1। इसका मतलब कि 1 से -1 से इन माइनस इंफिनिटी, ये इसका डोमेन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है। नाउ अब देखो, कुछ ऐसे भी फंक्शन होंगे जिनका डोमेन आप ग्राफ देख के भी बता दोगे। फंक्शन चैप्टर में मैंने बताया था कि डोमेन फाइंड करने के कितने तरीके हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे मुझे एक्स स्क्वायर का डोमेन बताना है तो मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा। इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बनता है। ठीक है। जब डोमेन देखो तो डोमेन के लिए मैं क्या बोलूंगा इसको? इसका डोमेन क्या है? पूरा का पूरा रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर है इसका। तो डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। अच्छा, अब अगर मैं रेंज पे बात करूं तो रेंज क्या होता है? वाई एक्सेस। रेंज का मतलब वाई एक्सेस। तो ग्राफ वाई एक्सेस पे कितना चला है ये देखो। तो अगर मैं रेंज पे बात करूं तो 0 से इंफिनिटी, क्या 0 इन्वॉल्व है? हाँ सर, 0 इन्वॉल्व है। तो ये हो गया। इसको बोलते हैं आर प्लस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर प्लस। तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर। रेंज क्या हो गया? आर प्लस। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। एक्स क्यूब, इसका ग्राफ बनाइए तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा, ये ऐसा। तो अगर हम इसमें डोमेन पे बात करें, इसके डोमेन पे, तो इसका डोमेन हमारे पास ये पूरा का पूरा रियल नंबर। डोमेन क्या बन गया? पूरा का पूरा रियल नंबर। और अगर हम यहीं पे रेंज पे बात करें तो रेंज क्या होगा इसका हमारे पास? आइए कलर चेंज कर लेते हैं। रेंज हमारे पास पूरा का पूरा वाई एक्सेस। देखिए नीचे से ऊपर तक बन रहा है, मतलब रेंज ऑफ द फंक्शन भी हमारा रियल नंबर होगा यहां पे। ऐसा। अब इसी के साथ साथ आपको एक शॉर्ट नोट भी बता रहा हूं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका डोमेन क्या होता है? हमेशा रियल नंबर होता है। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन हमारे पास क्या होता है? रियल नंबर होता है। क्लियर है। बट अगर हम रेंज पे बात करें, रेंज पे, तो रेंज ऑफ ऑड पॉलिनोमियल फंक्शन का जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। लेकिन अगर हम इवन पॉलिनोमियल फंक्शन पे बात करें, तो इनका जो रेंज होता है वो सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। तो चलिए गाइस, आज के सेशन को हम लोग यही खत्म करते हैं। वीडियो के एंड में आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल हुई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू।